हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 को। तो चलिए देखते हैं हमारा पहले क्वेश्चन को। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो लिखा हुआ है क्लासीफाई नंबर्स रैशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें बताना है नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो पहला पार्ट हमारे पास है 2 - √5। देखिए यहाँ पर जो 2 है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और √5 हमारा कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब आपको ये मालूम है कि जब भी किसी रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को आप प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कैसा होता है, इरेशनल ही होता है। तो 2 में से जब आप √5 को माइनस करेंगे, मतलब आप रैशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर कैसा होगा, ये भी इरेशनल होगा। यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 + √23 - √23। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 3 + √23 - √23। अब ये सेम पार्ट है, अपोजिट साइन है, कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। और 3 को आप कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 हमारा रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर कैसा हुआ, ये हुआ हमारा रैशनल। यहाँ बात करते हैं 2/7 और √7 और 7/√7 की। तो √7 से आप √7 को क्या कर सकते हैं, सेम रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 2/7। अब 2/7 कौन से फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, और जो नंबर हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं वो नंबर हमारे क्या ऐसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, रैशनल। यहाँ 1/√2 की बात करें, देखिए 1 तो हमारा रैशनल नंबर है और √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो जब भी आप किसी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कैसा होगा, इरेशनल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 2π। आपको पता है कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल। इरेशनल नंबर का जब भी आप मल्टीप्लाई रैशनल नंबर में भी करेंगे तो भी आंसर कैसा होगा, इरेशनल। तो हमारा ये आंसर कैसा होगा, इरेशनल। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकेंड पार्ट में हमें कुछ नंबर्स इस फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है 3 + √3 × 2 + √2। देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे 2 + √2 में, देन आप करेंगे प्लस इस √3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 में। अब जब 3 का मल्टीप्लाई 2 से होता है तो 3 2 जा कितना हुआ, 6। 3 का मल्टीप्लाई जब 3 √2 से होता है तो देखिए इस √2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इस 3 के साथ में रूट में हमारे पास कोई नंबर नहीं है। इन दैट केस आप उस 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 × 1 = 3 और √2 एज इट इज रहेगा, तो ये हुआ 3 √2। √3 का जब आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, ये 2 आएगा बाहर और ये √3 इस तरीके से। अब जब √3 का मल्टीप्लाई आप √2 से करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, √3 और √2 का मल्टीप्लाई होता है √6। अब यहाँ पर देख रहे हैं सभी नंबर्स हमारे कैसे हैं, डिफरेंट। ये √2 है, ये √3, ये √6 है, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यही होगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। इस सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो दिया है 3 + √3 × 3 - √3। तो पहले आप 3 का इंटू करेंगे 3 - √3 से, देन इस √3 का इंटू करेंगे 3 - √3 से। देखिए 3 का 3 से इंटू किया आपने हुआ 9, 3 का -√3 से किया तो -3 √3 प्लस यहाँ पर √3 का इंटू √3 से हुआ 3 √3। और जब इस √3 का मल्टीप्लाई -√3 से करेंगे तो पहले प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, ये होता है माइनस। देन आपको ये पता होना चाहिए जब सेम रूट्स का मल्टीप्लाई होता है तो इसका ऊपर का रूट हट जाएगा, मतलब √3 का इंटू करने पर हमें क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा। अब ये -√3 √3 और ये +3 √3 का होगा कैंसिल, और 9 - 3 कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 6। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। अच्छा, इसके लिए हम ये हमारा आंसर आया, इसी को हम इस आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। a + b × a - b इक्वल होता है हमारे पास a² - b²। तो यहाँ पर हमारे पास में a की वैल्यू क्या हुई, तो आप 3, तो इसे आप लिख सकते 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 = 6। तो हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए
थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ दिया है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अगेन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर लिखा है तो आप इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर एंड 2ab मीन्स 2 इंटू √5 इंटू √2। अब देखिए √5 का स्क्वायर, जब किसी भी नंबर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये बचा आपके पास 5। इस तरीके से √2 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा केवल 2। और यहाँ से लिखेंगे √5 √2 का इंटू होगा 10, तो ये होगा 2√10। अब 5 प्लस 2 हमारे दोनों नंबर्स रेशनल है, इन्हें प्लस कर दें तो 7 प्लस 2√10, यही हमारा आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर वही आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, अभी हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इस बाकी क्वेश्चन के समान, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हुआ 5, √2 का स्क्वायर हुआ 2, 5 माइनस 2 इक्वल हुआ 3। ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर लाइन, √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ले लीजिए जिसकी लेंथ कितनी होगी, 9.3 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दीजिए ए बी। देन आप क्या करें, इस पॉइंट से बी से लेकर एक सी पॉइंट तक इसे एक्सटेंड करेंगे 1 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा BC 1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई, अब हमारी ये हो गई 10.3। अब आप क्या करें, अब आप जो आपकी लाइन AC है इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप कंपास को मोर देन हाफ को लेंगे इस तरीके से और दोनों तरफ आर्क बनाएंगे। देन फिर आप उसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे यहाँ से आर्क रखते हुए और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जहाँ ये लाइन हमारी इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है वो हमारा मिड पॉइंट, इसे नाम दे दीजिए O। अब आपको क्या करना है, O से लेकर A तक की सेंटर O से लेके A को सेंटर रेडियस बनाएं और एक आर्क सेमी सर्कल आप ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरीके का होगा। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट B है, इस पॉइंट B से पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, B पे रखेंगे एक आर्क यहाँ पर, सेम रेडियस का आर्क इस तरफ। देन कंपास को और ओपन करें और जहाँ इस आर्क ने पहली हमारी लाइन को इंटरसेक्ट किया है उस पर रखते हुए एक आर्क इस तरीके से बनाएं। देन यहाँ से बनाएं और इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई लाइन को आप ड्रॉ करें जो कि हमारे इस आर्क को क्या करेगी, टच करेगी। सपोज ये पॉइंट E पर टच करती है, पॉइंट D पर टच करती है, तो ये जो हमारा BD हुआ, इस BD की लेंथ कितनी होती है, ये होती √9.3। तो ये लेंथ हम निकालते हैं इस तरीके से। अब आपको तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसे मान लें 0 और ये इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें और जो BD है इस रेडियस, इतना आप रेडियस ओपन करेंगे। देन इस तरीके से इसे इंटरसेक्ट करता हुआ आगे तक बढ़ाएंगे। सपोज कि ये पॉइंट E है, तो उस कंडीशन में जो BE हमारा होगा वो कितना होगा, √9.3। तो ये है हमारा √9.3 का प्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। हमें यहाँ पे दिया हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। जो डिनोमिनेटर इनको हमको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के समय हम क्या करते हैं, देखिए ये है हमारे पास 1/√7। आपको सिर्फ ये करना है कि इसी √7 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे और इसी √7 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे। तो जब 1 का आप √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, √7, और √7 का जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7। यही होगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6। अब आप यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो आप बीच वाला साइन चेंज कर देंगे। मतलब डिनोमिनेटर का जो साइन है यहाँ पर √7 माइनस √6 है, तो आप यहाँ लिखेंगे √7 प्लस √6। इसी से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई जब √7 से करेंगे तो √7 होगा, 1 का √6 से किया तो √6। और अभी हमने आइडेंटिटी क्या देखी थी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हुआ √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो 7 माइनस 6 क्या हुआ, 1। तो हमारा आंसर कितना होगा, √7 प्लस √6, क्योंकि
1 का कोई मतलब नहीं है, डिवाइड करने पर सेम यही नंबर आएंगे। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ हमारे पास है 1/√5 प्लस √2। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, 1/√5 प्लस √2, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है, बीच का साइन आप चेंज कर देंगे। तो ये होगा √5 माइनस √2, अपॉन में भी √5 माइनस √2। तो सेम 1 का जब √5 माइनस √2 से इंटू करेंगे हुआ √5 माइनस √2, और नीचे उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे a² माइनस b²। तो ये होगा हमारा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर हुआ हमारे पास √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी हमारा आंसर कितना होगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये रहा हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट को देखें, 1/√7 माइनस 2। देखिए यहाँ पर हमारा रूट किस पर लगा हुआ है, सिर्फ 7 पर है, 2 पर नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये होगा 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। 1 का इंटू √7 प्लस 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, √7 प्लस 2 ही मिलेगा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a² माइनस b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हुआ √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। 7 माइनस 4 क्या होता है 3। तो ये हुआ हमारा आंसर √7 प्लस 2 अपॉन 3, और यही हुआ हमारा रहेगा हमारा आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये जिसे आज हमने समझा। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ। थैंक यू।